नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा की उंगली और यहाँ सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची, यानी कुल मिलाकर के इस उंगली की लंबाई यदि ये सूर्य के पहले कट तक पहुँचती है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत जल्दी से ही ऊंचाइयों को प्राप्त कर जाता है। यानी कि जो जीवन का संघर्ष नहीं करना पड़ता उसे, और पहले से जल्दी से ही वो ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर ज्ञान की कोई कमी नहीं है, साथ के साथ आपके पास उत्तम बौद्धिक क्षमता भी विराजमान है और अच्छी याददाश्त भी आपको जीवन भर बनने वाली ये उंगली बताती है। अब बात करता हूँ यहाँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ इसको यश की उंगली के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ दृढ़ इरादों के लिए जाना जाता है। एकदम सीधी उंगली है, दृढ़ इरादा, पक्का इरादा और अपने कार्य के प्रति चल करके उसको प्राप्त करने की जो एनर्जी होनी चाहिए वो आपके पास में मौजूद है। परंतु जब शनि और यहाँ सूर्य की उंगली के बीच में ये वाला गैप आ जाता है तो ये जीवन में एक चीज़ को दर्शाता है, व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता। दूसरा, भाई बहनों के साथ में वैचारिक थोड़े से मतभेद रहते हैं और अगर पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवाद के बाद संपत्ति मिलती है। बात करूंगा आपके यहाँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली अनुकूल अवस्था में है। शनि की उंगली बढ़िया बेहतरीन, हमारे यहाँ कहते हैं कि शनि के अच्छे होने के लिए यहाँ शनि की उंगली अच्छी है, यानी कि कुल मिलाकर के आपकी कार्य करने की क्षमता को दर्शाने वाली अच्छी उंगली आपके पास में मौजूद है। अब बात करूंगा यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और पूरी एकदम स्थिरता के साथ में, पूरी मजबूती के साथ में आपकी बृहस्पति की उंगली खड़ी हुई है। किसी भी चीज़ के लिए ये इस शास्त्र के अंदर ये बात है कि यदि इसके जो तीसरा वाला पर्व है वो मोटा हो और ऊपर का या तो इकसार ना नीचे से मोटा, तो यहाँ इस प्रकार का जब पर्व होता है तो ये व्यक्ति के एक तरह से कहते हैं ना, जैसे नींव होती है बिल्डिंग की, अगर मजबूत है तो आपकी बिल्डिंग पूरी तरीके से खड़ी हुई है। तो वही आपके ये ज्ञान की उंगली का टावर बहुत मजबूत है, यानी आप अपने इरादे पर पक्के रहने वाले हैं और बिल्कुल दान पुण्य भी करते हैं, आस्था भी ईश्वर में रखते हैं और अपने कार्य के प्रति भी उतने ही गंभीर होते हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, और यहाँ मैंने तीनों ही हाथों में देखा और यहाँ मुझे बुध के पर्वत पर कोई रेखा यहाँ पर खड़ी हुई नज़र नहीं आई। तो यहाँ काफ़ी आपने भी प्रयास किया, आपने भी कई फ़ोटो दिए, लेकिन यहाँ मुझे कोई खड़ी हुई रेखा नज़र नहीं आई। देखिए, यहाँ इस प्रकार की यदि खड़ी हुई रेखा होती है तो व्यक्ति को बहुत कम मेहनत से धन ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ इस प्रकार की रेखा नहीं खड़ी है, यानी अपने कर्म के अनुसार ही धन आपको मिला। पर्व यहाँ अनुकूल है। पर्व जब अनुकूल होता है तो अनुकूल पर्व के क्या क्या फल मिलते हैं। नंबर 1, व्यक्ति को संतान सुख मिलता है। नंबर 2, व्यक्ति के पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने होते हैं और जब वो उस प्रकार के संकेत मिल जाते हैं तो कम मेहनत करके ज़्यादा धन, तो कुल मिलाकर अपनी मेहनत का फल यहाँ आप प्राप्त करते हैं। ये अच्छे खासे संकेत बुध पर्वत के सम पर्वत के होने के कारण है। बात कर लेते हैं आपके सूर्य के पर्वत की। यहाँ पर ये इस प्रकार के सूर्य के पर एक ट्रायंगल बनाया है। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो हाथ के अंदर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है और हल्की रेखाएं ऊपर की तरफ भी जा रही हैं, यानी कुल मिलाकर के इस बात को दर्शाने वाली जब ट्रायंगल्स यहाँ होता है तो ये सरकारी उपक्रम में तो दिलवाता है कम लाभ, लेकिन दूर प्रांतों से लाभ दिलाता है। पर्व यहाँ भी अनुकूल है। इस अनुकूल पर्व के फल मैं आपको बताऊं, इस सूर्य के अनुकूल के फल का मतलब होता है यश मिलना, सम्मान मिलना, उन्नति मिलना। लेकिन राजनीति करोगे तो राजनीतिक क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ रेस्पेक्टफुल लाइफ की बात है, वो रेस्पेक्टफुल लाइफ आपको मिलेगी, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र से नहीं, समाज के लोगों से। अब बात करता हूँ यहाँ शनि के पर्व की। शनि का पर्व और यहाँ शनि का पर्व ये अनुकूल लिखा है और अंदर की तरफ भी आपके भले ही इसमें नहीं आ पाई हो सकता है ब्लू वाली में और देख लेता हूँ मैं एक बार। यहाँ पर ये वाइट वाले इसमें, तो इसमें कुछ रेखाएं इस प्रकार की जो सफ़ेद वाले पाउडर में है उसमें यहाँ भर करके आई हैं। ये अपने आप में अनुकूल वो रेखाएँ हैं जो आपके 55 वर्ष से बाद का भी जीवन आपका अनुकूलता से चलता रहेगा। धन के मामले में वो दर्शाने वाला ये पर्वत है। बृहस्पति पर्व, और बृहस्पति पर्व भी यहाँ ना तो दबा हुआ है ना बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। तो बृहस्पति का फल होता है यहाँ पर, बृहस्पति या मकान का कारक होता है। बृहस्पति पत्नी का यानी विवाह होगा और बृहस्पति होता है कारक यानी कि मकान का।
तो ये बात अगर खड़ी हुई रेखा और ज़्यादा पहले ही मिल गई होती तो ये अब तक वो समस्या ही ना होती आपकी कि मेरा मकान कब बनेगा। तो लेकिन मकान बनेगा ज़रूर। इस प्रकार के फल आपकी हाथ के अंदर रेखा है। यहाँ से जो गणित होता है वो मैंने पढ़ लिया है, मैं उसको बता दूंगा बाद में, और रेखाओं पर देखकर कौन से वर्ष में बनने वाला है। अब बात करूँगा यहाँ के मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व, और मंगल के पर्व पर यदि यहाँ देखूँ तो कोई यहाँ पर ज़्यादा रेखाएँ नहीं मिली। जब ज़्यादा रेखाएँ होती हैं तो यहाँ इसके लिए क्या होता है कि देखिए हल्की हल्की रेखाएं दिखाई दी। बहुत ज़्यादा जब रेखाएं होती हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा जब होते हैं तो वो यानी अपने हाथ पैरों से भी बहुत मेहनत करते हैं। तो यहाँ दिमाग से मेहनत करने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। यानी अपने दिमाग के द्वारा आप अपने योजनाओं के द्वारा धन भी कमाते हैं, सम्मान भी कमाते हैं। इस प्रकार की रेखा को दर्शाने वाला आपका ये पर्व यहाँ पर मजबूती से खड़ा हुआ है। चलिए दूसरे पर्व की तरफ देख लेते हैं। वहाँ जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे कोई ऐसी रेखा दिखाई नहीं पड़ी जिसके कारण मैं कह सकूँ कि आपके जीवन में कोई मुकदमा है, कोई झगड़ा, कोई झंझट है, वो कुछ भी नहीं है। यदि हो भी जाएगा तो आपके पक्ष में जाएगा। अभी यहाँ पर ऐसा चिन्ह कुछ नहीं मिला। चलिए बात करता हूँ, मुझे इसी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। चलिए पहले हृदय रेखा देख लेते हैं। हृदय रेखा देखते हैं यहाँ पर, और हृदय रेखा जाकर के शनि पर्व तक पहुँच गई। हृदय रेखा का शनि पर्व तक पहुँचना, आपकी वायु निकल गई अब, लेकिन अगर जो देखा जाता है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा मन से हृदय से कड़क होता है। यानी ज़्यादा एक तो वफादार नहीं होता, नंबर एक बात, किसी का अंधा पागल नहीं होता, अंधा भक्त नहीं होता। और युवावस्था में भी अगर इसी प्रकार की रेखा होती है तो यहाँ थोड़ा सा कामुकता के प्रति भी दर्शाती है। तो कुल मिलाकर हृदय रेखा अच्छी है। अभी यहाँ कोई रोग के संकेत नहीं है, और अपने आप में अनुकूल हृदय रेखा यानी कि पत्नी को निभाने वाले व्यक्ति। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ थोड़ा सा हट कर के चली। शुरू में कुछ दीप है जो संघर्ष दिखलाता हुआ, और बाद में से इसमें से बहुत बेहतरीन रेखा निकलना। ये ऊपर को जो उठी हुई रेखाएं हैं इनके फल बहुत सुंदर होते हैं। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकली सूर्य की तरफ, यानी कि दिमागी रेखा ने कहा मैं जाऊंगी विदेश, मैं जाऊंगी दूर और वहाँ से कमाऊंगी यश। और दूसरी रेखा निकली वो उसने देखा जहाँ बुद्ध पर्वत को, हमने कहा दिमागी रेखा ने मैं दूर जाऊंगी और धन कमाऊंगी, इसने धन के पर्व को देखा। और तीसरा जो नीक रेखा थोड़ी सी मुड़ी है उसने आपके मंगल पर्व को देखा, यानी कि साहस भी आपको मिला। तो यश भी मिलेगा दूर स्थान से, धन भी मिलेगा, और साहस से ऐसा कदम उठा पाओगे, ये इन रेखाओं ने यहाँ पर दर्शाया। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद आपकी सीधा यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट जाकर के यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा में गया, यानी कि मस्तिष्क रेखा का संबंध दूर स्थान से जुड़ा, और ये भाग्य रेखा का उदय यहाँ से अभी चंद्र पर्वत तक पढ़ रहा हूँ। भाग्य रेखा में जाकर के आपके चंद्र पर्वत की रेखा मिली। इन रेखाओं के कारण आप जाके विदेश से जुड़ पाए। तो चलिए ये भी अपने आप में अनुकूलता से यहाँ पर रेखा यहाँ विराजमान रूप से मिली। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं सीधे, बाकी कोई मनोरोग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, कोई बहुत बड़ा रोग यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कोई कर्ज की रेखाएं भी नज़र नहीं आ रही हैं। अब बात करेंगे इसके बाद हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ पर अनुकूलता से निकली, और चंद्र पर्वत से निकल करके सीधी भाग्य रेखा, और यहाँ जा कर के 35 से थोड़ा सा टर्न लिया, यानी हो सकता है थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हुआ हो, तो और यहाँ जा कर के इस प्रकार से चल करके ये आपकी रेखा ऊपर तक सीधी भाग्य रेखा पहुँच गई। अब मैं आपके सवालों को यहाँ से ले लेता हूँ। आपने कहा अपना घर कब, तो मैंने आपका बृहस्पति पर्व का गुणन किया, साथ ही साथ आपकी भाग्य रेखाओं का गुणन किया, और ये यहाँ कर जो क्रॉस सा बना है इस जगह जा कर के, ये निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जीवन का मैं समझता हूँ कि लगभग ये अप्रैल से 2021 से, यानी कि आपके जीवन के 55वें वर्ष से यहाँ और लगभग फरवरी 24 के बीच तक ये बहुत ज़बरदस्त योग है। इस समय आप हो सकता है ज़मीन ले लें और ज़मीन लेकर के अपने मकान का निर्माण कराएं। यानी ये इस समय के बीच में 100% 55 से 58 के बीच में आप अपना मकान 100% बना पाएंगे। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कब से शुरू करें, आपने ये पूछा है। तो चलिए मैं इसके लिए आपको बताता हूँ
इसके नींव की शुरुआत जो करें वो कम से कम आप अपने जीवन में 56वें वर्ष से करें। तो यहाँ कुल मिलाकर के 56वें वर्ष से वही जो त्रिकोण है वो आपको इस चीज़ में भी लाभ देने वाला है। और उसके बाद जाकर के यहाँ आप जाकर के 56वें वर्ष के बाद आप उस चीज़ में के लिए सोचिएगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए अभी मत सोचिएगा। तो 56 वर्ष के बाद सोचे, 3 वर्ष बाद। चलिए, वर्क करता हूँ सऊदी अरब में, मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हूँ। कब तक यहाँ रहूँगा, कब वापस इंडिया आऊँगा? निश्चित रूप से 59 के बाद ये चेंजिंग नज़र आ रही है। चंद्र पर्वत से मैंने देखा, आपकी भाग्य रेखा से देखा और आपकी मस्तिष्क रेखा से देखा। तो कुल मिलाकर के जीवन के यानी कि 2026 के बाद 59वें वर्ष के बाद आप विदेश आएंगे। इससे पहले विदेश से देश में आने के कहीं पर भी कोई योग नहीं है और आपके लिए अनुकूल भी रहेंगे। चलिए, आपने अब सवाल होता है शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व को यदि देखता हूँ तो यहाँ पर शुक्र पर्व यहाँ देखते हैं तो कुल मिलाकर इस पर वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आप ये स्वयं की आपकी बात हो रही है। लग्जीरियस की बात करता हूँ तो स्वयं यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो आप लग्जीरियस बना रहे हैं अपने परिवार के लिए। आप अपने पास इतनी लग्जीरियसता, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब शुक्र इतना सूखा हुआ होता है तो व्यक्ति अपने परिवार से दूर हो जाता है। तो यहाँ शुक्र में ये सूखनेपन का थोड़ी सी यहाँ रेखा मुझको दिखलाई दी। हाँ, वहाँ नहीं दिखलाई दी, सॉरी, देखिए यहाँ दिखलाई दी। संसाधन सुख साधन अच्छी तरीके से है। यहाँ कुल मिलाकर के संसाधन आपके पास अच्छी तरीके से इस हाथ में आगे रेखाएं चमक गई। ये रेखाएं होती हैं संसाधन सुख साधन की। अब बात करता हूँ आपकी हसीदा सीधा आयु रेखा के बारे में। एक ये रेखा जो निकली है ये शुक्र पर्वत से निकल करके विदेश के लिए गई है। तो इसका संबंध भी यही है कि आप दूर स्थानों से जुड़ करके आपको धन के आगमन बनेंगे। तो ये व्यापारिक रेखाएं आपके साथ जुड़ी हैं। तो मैंने आपको बताया था इससे गणित करके कि 59 वर्ष के बाद आप अपना वो जो आप करना चाहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसकी स्थापना करें और उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये इसी आयु रेखा के खंड में ये रेखाएं आपके साथ सम्मिलित भी हैं। आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा यहाँ जा कर के और बहुत अच्छी खासी आयु रेखा आपके पास बिल्कुल 77-78 वर्ष की तो मौजूद है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये अपने आप में अनुकूल स्थिति निकली आपके पास यहाँ पर आपकी आयु रेखा की। एज में कोई बीमारी के योग अभी कहीं से कहीं तक कोई बीमारी के योग नज़र नहीं आ रहे हैं। रेस्पेक्टफुल लाइफ आपकी होनी ही है। अब मैं एक बात और बता दूं कि आपके हाथ से संतान रेखा नहीं चमक रही हैं। तो ये पत्नी के हाथ से जानी जाती हैं संतान रेखाएं। तो आपके हाथ में तो नहीं चमक रही, पत्नी के हाथ से संतान रेखाएं पता लगती है। आपकी सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को मैंने पढ़ा और मुझे कहीं से ज़्यादा कोई खराबी नज़र नहीं आ रही है। फिर भी अपने लिए आप अनुकूल अवस्था करना चाहते हैं, तो सफलता प्राप्त करने चाहते हैं, तो इस उंगली के अंदर आप एक बेहतरीन सा आप पुखराज धारण कर लीजिए। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम आपके स्थान तक पहुंचा भी सकते हैं। तो बेहतरीन सा पुखराज आपको यहाँ गोल्ड में पहनना है, ठीक है। बस इतना करिए और बाकी अपनी इबादत करिए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।